हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 विदेश मंत्रियों के असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? अभी हाल ही में सऊदी अरब ने G20 विदेश मंत्रियों के असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में भारत के वर्तमान समय के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपुल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा है। G20 समूह के सदस्य देश निम्नलिखित हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साथ में कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया रिपब्लिक, तुर्की, ब्रिटेन, यूएसए और यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? अभी हाल ही में IIPA ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी COE, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया है। IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी NTRI का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO अपॉइंट करने की मंजूरी को प्रदान कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को ICICI बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में भी ये शामिल किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने CIBIL बोर्ड में बैंक का और एशिया प्रशांत के लिए वीजा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व भी किया था। साउथ इंडियन बैंक का वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है केरल के त्रिशूर में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड कैपेल का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो डेविड कैपेल ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ODI वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। कैपेल ने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 2018 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में भी कार्य किया था। उन्हें 2018 में नॉर्थम्पटनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में S कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने S कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वो इस S हरिशंकर की जगह लेंगे। ACC ने S हरिशंकर की नियुक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त होने तक के लिए मंजूरी भी दे दी है।
इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पंजाब और सिंध बैंक हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राज श्रीवास्तव को अभी हाल ही में क्रोएशिया का अगला नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वो 1997 के बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अब बात है क्रोएशिया की। इसकी कैपिटल है जाग्रेब। इसकी करेंसी है क्रोएशियाई कुना और क्रोएशिया के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की है? अभी हाल ही में ICICI ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी एक प्रदर्शनी की शुरुआत की है। हाल ही में ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। इस प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रदर्शनी को www.homeutsaviicici.com पर देखा भी जा सकता है। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल है और यहीं पे की गई है जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसके वर्तमान समय के MD और CEO हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का लेखन किया है पोप फ्रांसिस ने। हाल ही में पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट्स ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला को सिखाता है। इसके अलावा किताब पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टेन इवरेक इनके बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम भी है। ऑस्टेन इवरेक एक रोमन कैथोलिक पत्रकार, साथ में समीक्षक और ब्रिटेन से बाहर आधारित लेखक हैं। पुस्तक साइमन एंड सेस्वर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का शुभारंभ किया गया है बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस के बीच में। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। आपको बता दें, इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भी किया जाएगा। रूस की वर्तमान समय की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूसी रूबल और रूस के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पी इयान ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है? तो ये भारत के हैं पी इयान और इन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में जीत को दर्ज कर लिया है। हाल ही में भारतीय ग्रैंडमास्टर पी इयान ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए हैं, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे हैं। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर भी शामिल थे। इसके अलावा आपको बता दें, इयान ने अपने खिताब को जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर्स बार्डोर जोम्बावा, इनके अलावा सैम सीबियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्री एरनबर्ग और यूक्रेन के नेजेक इलिया को हराया है। आगे बढ़ते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है, शायद स्लाइड जो है आगे पीछे हो गई है। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसे
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, अबीर सारगरकर, और लगभग सभी स्टूडेंट का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको सारे वीडियोस दिन प्रतिदिन यानी पर डे आपको अवेलेबल होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।